Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islam University of Bhavalpur. आज के वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लॉ एडमिशन टेस्ट जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 5 सितंबर को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के अंदर जो गम और गुस्सा पाया जा रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ में पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। वेल, इस वीडियो को 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करने वाला हूँ। पहली जो पार्ट है हमारा, उस पर मैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एचईसी से, और दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं जो लैट की पॉलिसी थी, लैट का पैटर्न था, उसको वायलेट किया गया एचईसी की तरफ से, उसके बारे में बात होगी। और लास्ट में हम पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि मैं स्टूडेंट की सपोर्ट में हूं। मेरे इस चैनल का मकसद भी स्टूडेंट की सपोर्ट करना है और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद भी स्टूडेंट को सपोर्ट करना है। खैर, वीडियो के पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की एचईसी की तरफ से। एचईसी से स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके 60 से 65 या फिर 80 तक मार्क्स आ जाएंगे। अब जो एवरेज स्टूडेंट थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो बाकी नहीं तो हम 60 या 65 नंबर जो है वो यहाँ से आसानी से ले जाएंगे। अब रीज़न क्या थी? रीज़न को ट्रैक करने के लिए हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने जो है वो कहाँ से प्रिपेयर किया। 3 मेनली सोर्सेज थे जहाँ से स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया था अपने आप को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए। पहला सोर्स था बुक्स जो कि मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने छापी हुई थी, दूसरा सोर्स था पास पेपर्स, और तीसरा सोर्स था फेसबुक पर सर्कुलेट करते हुए मुख्तलिफ किस्म के नोट्स। अब हमारे स्टूडेंट का एक मसला या फिर अलमिया कह लें ये है कि वो FSC ICS ICOM से आते हैं। अब यहाँ पर ट्रेंड ये है कि आपने किताबें पढ़नी है, उन्हीं किताबों में से आपके जो है वो मंथली टेस्ट होने हैं, उसके बाद बोर्ड के पेपर भी वहीं से होने हैं। तो स्टूडेंट जब इस मटेरियल को प्रिपेयर कर चुके थे, उन्होंने कहा सारा मटेरियल यही है, सारा पाकिस्तान अफेयर्स ये है, सारा जनरल नॉलेज यही है, सारे साइनोनियम्स एंटोनियम्स यही हैं, इसी में से आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि रियलिटी से उस वक्त भी वो वाकिफ़ थे कि पेपर यहाँ से नहीं आना, लेकिन फिर भी वो इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके गए कि यहाँ से आएगा। और अनफॉर्चुनेटली जब पेपर में वो बैठे, पेपर उनके सामने आया तो आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने कहा कि पेपर है। हालांकि लैट का तो कोई सिलेबस ही नहीं है। हाँ, पैटर्न को वायलेट किया गया है, जिसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। अब जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया फॉर्मेट्स पर स्टूडेंट की एवरेज मैं देख रहा हूँ इस वक्त मार्क्स की, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट जो अच्छा प्रिपेयर करके गए थे उनके 35 to 40 के दरमियान मार्क्स हैं, और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया था, जिन लोगों की बेसिक्स अच्छे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को आप गौर से समझ लें कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमने नहीं प्रिपेयर किया। भाई, उनके बेसिक्स अच्छे होते हैं, उनकी वोकेबलरी अच्छी होती है, वोकेबलरी की वजह से उनका इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छा जाता है। कुछ लोगों का जनरल नॉलेज भी अच्छा होता है, इस वजह से उनका जनरल नॉलेज का पोर्शन अच्छा जाता है, तो इस वजह से उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाते हैं। और जिसकी अंग्रेजी अच्छी है तो डेफिनेटली बात है, रिटन पोर्शन में उसने कुछ अच्छा लिख के आना है, तो फिर उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हमने प्रिपेयर नहीं किया और हमारे 55 तक मार्क्स हैं, 50 तक मार्क्स हैं, और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हमने प्रिपेयर किया और हमारे 35 to 40 के दरमियान मार्क्स हैं। अब इसकी रीज़न यही है कि हम लोगों ने रट्टे मारे हुए थे। अब रट्टे मारने की वजह से हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि हमारे बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब हम जब पेपर में बैठे तो पेपर वहाँ से नहीं आया जहाँ से हम प्रिपेयर करके गए थे। तो एक मेन रीज़न स्टूडेंट के इस वक्त जो है ना कन्फ्यूजन की या फिर कह लें मार्क्स कम आने की के मुताबिक, वो ये है। अब दूसरे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि के मुताबिक सर हमारे इतने बन रहे हैं, वैसे हमने चेक किया तो हमारे मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं। तो कभी कभार हो सकता है कि किसी भी कलर की गलत आ गई हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा, लैट का रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। खैर, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि लैट की जो पॉलिसी थी उसको वायलेट कर दिया गया। लैट का एक पैटर्न था जो पाकिस्तान बार काउंसिल की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ताबे। उस कमेटी का काम था कि सिलेबस को डिज़ाइन करके दिया जाए। अब सिलेबस क्या? सिलेबस पैटर्न है। पैटर्न डिज़ाइन करके दिया जाए कि लॉ एडमिशन टेस्ट में कहाँ से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये पैटर्न बना के एचईसी को दे दिया गया। एचईसी का एक इदारा है ETC जो कि सिर्फ टेस्ट लेता है, टेस्टिंग सर्विस है, उसका काम था टेस्ट बनाना और टेस्ट कंडक्ट करना। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ से 10 नंबर का पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन निकाला और इस्लामियत का 20 नंबर का पोर्शन कर दिया। अब ये हम एचईसी से ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार आप लोगों ने टेस्ट मुश्किल बनाया। बिल्कुल, अगर हम ये कहेंगे तो उनका जवाब सरासर ये, और मेरा जवाब भी सरासर यही है कि लॉ की फील्ड इस टेस्ट से कई ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इसमें एज अच्छा वकील काम करना चाहते हैं तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये कि हम एक जगह पे जो है वो कह सकते हैं कि एचईसी गलत है। वो ये एचईसी की तरफ से मेन गलती है कि उन्होंने 20 नंबर का इस्लामियत का पोर्शन किया। टेस्ट मुश्किल हो, बिल्कुल हो, लेकिन जो इस्लामियत का पोर्शन उन्होंने 20 नंबर का किया और पाकिस्तान अफेयर्स का निकाला, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था स्टूडेंट के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट के जो फाइनल में मार्क्स MCQs में बने वो कम थे। अगर मैं समझता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन होता तो स्टूडेंट उसमें से कई ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते थे। अब जो इस्लामियत का पोर्शन था वो भी कोई इतना आसान पोर्शन नहीं था, उसमें भी इन्होंने जो है वो मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस डाले हुए थे। कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे,
अब यहाँ पर हम एक पेपर को भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि मॉर्निंग में पेपर और था, इवनिंग का पेपर और था। मॉर्निंग का जो रिटन पोर्शन है मेरे हिसाब से कदर आसान था और इवनिंग का जो पोर्शन था रिटन पोर्शन वो थोड़ा मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था। उसका जो सेक्शन मैथ का था वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बहरहाल जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसने स्टूडेंट को बहुत डिस्टर्ब किया थ्रू आउट, जिसकी वजह से स्टूडेंट के MCQs में मार्क्स कम आए। तो अब हम पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि हम अब इस वक्त क्या कर सकते हैं, क्योंकि HEC टेस्ट ले चुकी है, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं और स्टूडेंट को क्या नज़र आ रहा है कि हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर ये ट्रेंड चलाना है, हमारी मदद कर दें ट्विटर पे। खैर इससे कुछ भी नहीं होने वाला, HEC आपकी नहीं सुनेगी और हर साल वो इसी तरह करती रहेगी। अगर कुछ करना है तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप में से कोई सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहे, एग्रीव्ड बंदा, वो जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद अगली बार जब ये टेस्ट लेंगे तो ये सेम उसी पैटर्न पे लेंगे। ये भूल जाएंगे ये टेस्ट दोबारा से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रियलिटी को फेस करते हैं, ये टेस्ट दोबारा से नहीं लेंगे, ये आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं देंगे, ये आपके पासिंग मार्क्स 40 भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये लोग 50 मार्क्स से ही पास करेंगे। बहुत से स्टूडेंट जो है वो 50 पे पास हो जाएंगे, कुछ 55 लेंगे। जिन लोगों ने 80 तक लेने थे वो अब सिर्फ 60 पे रुक जाएंगे। इससे ऑटोमेटिकली मेरिट थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट से मैं वाकिफ़ हूँ, मेरी बात हुई है, जिन लोगों के 60 तक MCQs में भी हैं तो वो 75 प्लस कर जाएंगे, मतलब 80 को टच कर रहे होंगे। तो पॉसिबल सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हमें अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और अपने आप को मेंटली तौर पे इस तरह प्रिपेयर करना है हमने कि हम किसी बुक पर, किसी पास पेपर पर या फिर किसी ऐसे सोर्स पर डिपेंड ना करें प्रिपेयर करने के बाद उसको कि अब मेरा पेपर सारा हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी नॉलेज को, आपकी एबिलिटीज़ को, आपके सर्टेन पोर्शन में एक नॉलेज को चेक किया जाए। ये टेस्ट मेरे हिसाब से उन रिक्वायरमेंट्स पर उस तरह पूरा नहीं उतर रहा जिस तरह इसको उतरना चाहिए, बट फिर भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने बेसिक्स इम्प्रूव कर सकते हैं। साइनोनियम्स एंटोनियम्स बहुत से पूछ रहे थे कि सर कहाँ से करें। भाई साइनोनियम्स एंटोनियम्स तो ये नहीं है कि आप किसी एक किताब से करेंगे वहाँ से आ जाएंगे, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने मैट्रिक की किताबों से उठाए होंगे, FSC की किताबों से उठाए होंगे या फिर जो है वो की BA की किताब से उठा लिए होंगे, तो यही किया होगा। और वो स्टूडेंट MCQs को सही करके आएगा जिसकी थ्रू आउट वोकेबलरी अच्छी है। जिसकी वोकैब अच्छी है तो नो डाउट कहीं से भी उठा ले, उसने अगर रीडिंग की हुई है, वो किताबें पढ़ता है तो उसको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। करीब करीब तो बंदा पहुंच ही जाता है, उसने वर्ड ना भी देखा हो तो करीब करीब वो पहुंच जाएगा उसके मतलब पे। तो ये वीडियो था, इसका मकसद था कि आप लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ गुस्सा है, उसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए और आपको बताया जाए कि पॉसिबल सोल्यूशन इस वक्त क्या है हमारे पास एज ए स्टूडेंट। और वो ये है कि जनवरी में जो नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट होगा हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें और अपने आप को ना सिर्फ हम रिटन के लिए प्रिपेयर करें बल्कि मेंटली भी प्रिपेयर करें कि ये टेस्ट अगर इस तरह का आता है तो हमने उसको किस तरह से जो है वो डील करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे HEC इस तरह की जो है वो चीज़ें नहीं करेगी, पॉलिसी के मुताबिक ही टेस्ट बनाया जाएगा, या तो पॉलिसी को बदल दिया जाए या फिर जो है वो पॉलिसी के मुताबिक टेस्ट बनाया जाए। तो ये एक शिकवा है जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन प्लीज़ ठंडे हो जाएं, गुस्सा नहीं करें और इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।